शर्म नहीं आती? आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप स्पीकर कौमी असम्बली को कहा कि मैं आपके मुंह पर जूता मार दूंगा। मुकद्दस अवान मछली बाजार बन जाते हैं। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करारदाद आ रही है तो वो स्पीकर को एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है मैं तुझे जूता मारूंगा। ये इनके दिल में इश्क, और वो स्पीकर साहब को मुहातब कह रहे हैं ओए तेन जूता मार जूती मारांगा। यार ये असम्बली, ये मुकद्दस अवान है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हाल मछली बाजार से भी बदतर हो गया। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर को कुछ ऐसे शब्द कहे जिस पर फिजा अकबर खान अपने ही देश को कोसने पर मजबूर हो गई। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर को ये कहा कि मैं तुझे जूता उतार कर मारूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट का स्पीकर असद कैसर शाहिद खाकान अब्बासी को बोलने नहीं दे रहा था। तो इस पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गुस्से में भड़क उठा। पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर रो रहा है कि ये है हमारी पार्लियामेंट का हाल और ये है हमारे चुने हुए लोगों की लैंग्वेज। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर पर और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। नहीं शर्म नहीं आती? आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। अब कौमी असम्बली में ये बात बहुत बार देखने में आई कि अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई की वजह से मुकद्दस ऐवान, जिसको मुकद्दस ऐवान कहा जाता है, मुकद्दस ऐवान मछली बाजार बन जाते हैं। एक बार नहीं, बड़ी बार हुआ। और वो कीमती इजलास जिस पे कौमी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो इजलास बगैर किसी मकसद, बगैर किसी हासिल वसूल के ख़त्म हो जाता है। अब आज जो कौमी असम्बली का अहम इजलास था, नामूस रसालत के अहम मामले पर, उस अहम इजलास में ऐसा ही मंजर देखने में आया जिसमें अपोजिशन के रुकन ने कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने अपनी बात मनवाना चाहिए। अब आज कौमी असम्बली में नामूस रसालत के हवाले से करारदाद पेश की गई जिसमें फ्रांसीसी अमल की मजम्मत की गई। उस मामले पर हम सबको एक होने का पैगाम देना चाहिए था, क्योंकि नामूस रसालत का मामला है, मामला ऐसा है कि हमें एक होने का पैगाम देना चाहिए था कि इस पर हमारी सब कुछ, हमारा कुर्बान, हमारी इज्जत, आबरू, शानो शौकत, जानो माल, सब कुछ कुर्बान नामूस रसालत पर। आज उन्हीं की नामूस के हवाले से हुकूमत ने कहा इजलास बुलाया था। अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि सब उस पर इकट्ठे होते, लेकिन अफसोस कि लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस मौके पर भी बदतहजीबी का मुजाहरा किया। स्पीकर कौमी असम्बली को कहा कि मैं आपके मुंह पर जूता मार दूंगा। अब ये क्या है? अब हुकूमत इतने हसास मामले को बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है, तो माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अपोजिशन का ये रवैया मामला सुलझाने वाला बल्कि मामले को बिगाड़ने वाला रवैया है। कलदम मजहबी तंजीब के लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए। अब होना क्या चाहिए था कि तमाम अपोजिशन जमातें एक होकर हुकूमत का साथ देती, लेकिन अपोजिशन ने इसे हुकूमत पर तनकीद का सुनहरी मौका जान लिया और इस मामले को भी हुकूमती नाअहली से जोड़ दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जरा गौर फरमाइए क्या कह रहे हैं, सुनाएं यार जरा। आप बात कर रहे हो नहीं, आप शर्म नहीं आती? आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। अच्छा काई साहब 2 मिनट, ये सकाफती म्यार है। अच्छा काई साहब, ये प्राइम मिनिस्टर अगो भी बनना है, काई साहब पहले भी बन गए ने। काई साहब वो स्पीकर को कह रहे हैं मैं तुम्हें जूता मारूंगा। काई साहब, मैं मेरी अर्ज़े, आप अभी कह रहे थे कि हम जलाओ घिराओ के कौन से आशिक रसूल होने का पैगाम दे रहे हैं, और ये बात भी ठीक थी, मैं भी कह रहा हूँ तरीके लगभग हमसे ज़्यादा आशिक रसूल हैं, मैं किसी पे नहीं कर रहा। ये शख्स मोहतरम प्राइम मिनिस्टर हैं और तरीके आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करारदाद आ रही है तो वो स्पीकर को एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है मैं तुझे जूता मारूंगा। ये इनके दिल में इश्क, इसका मतलब है ये अपने जाती मफाद के लिए नहीं यार, स्पीकर को कहना मैं जूता मारूंगा। कादी साहब क्या खलाकी, सबसे बड़ा जूता मारा था जियाउल हक ने इनके वालिद की सूरत में हमें।
जिनको ये अंदर लेके आए हैं, इनका सकाफती म्यार देखें, इनकी तालीम देखें, इनकी गुफ्तगू देखें और आज इस मुल्क की हालत देखें तो आपको हैरत नहीं होगी। नहीं काजी साहब, मुझे एक सवाल मुकम्मल कर। आम शहरी चलो बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है, मदरसे हैं, क्या वो पत्थर मार दे, गाली दे दे, वो भी गलत है, मैं भी करूं गलत है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर खत्म नबूवत पे वो आ रही है करारदाद और वो स्पीकर साहब को मुहातब कह रहे हैं, ओए तेन जुत्ती मारांगा। यार ये असम्बली, ये मुकद्दस अवान है, यहाँ मेरे और इन लोगों के हाथ में हमारा मुकद्दर है, हमारे बच्चों का मुकद्दर, ये है हमारे लीडर। काजी साहब, आपने 50 साल से जहर बोया है ना, आपने कहा कि ये इसको आप जमहूरियत कौन सा जहर बोया हमने? भाई आपने कभी कोई इस मुल्क में लीडरशिप कौन सा बोया? मैंने कौन सा? भाई हमने फिजाएं नहीं बनाई साफ सुथरी। नहीं, मेरा अपने मुंह सवाल खुला है तो अच्छा है। जहर कौन सा बोया है? जहर आपने बोया, आपने इस मुल्क को फ्री इलेक्शन का तोहफा नहीं दिया, आपने पॉलिटिकल पार्टीज में क्या दिया? इंटरफियरेंस रखी क्या है, दिया? आपने हमने खाकान अब्बासी दिया, नवाज शरीफ दिया, हमने जो है वोट से ये लोग नहीं दिए, आया, वोट ये से शहबाज शरीफ दिया। नहीं, वोट से नहीं आया, कोई भी वोट नहीं से नहीं आया तो फिर सपोर्ट ना मुझे किया एक करें। बंदा बता दें जो वोट से आया। वोट से नहीं आया तो फिर सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती 8 के इलेक्शन जमहूरी लोगों ने कराए, 13 के इलेक्शन जमहूरियत पसंदों ने कराए, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, 18 के इन्होंने कराए। अगर फिर भी धांधली हो रही है तो छोड़ दें ये हुकूमतें, ना चिपके रहे। यानी आप कहते हैं कि 8 के इलेक्शन तो फिर इन्होंने कराया, नवाज शरीफ साहब ने दामनी कमीशन करवाई। भी आप बना रहे हो, चेयरमैन भी आप बना रहे हो, चेयरमैन सीबीआर भी आप लगा रहे हो, तमाम महकमों के हेड भी आप लगा रहे हो, इवन के आरबीजी भी आप लगा रहे हो। तो यार फिर रो क्यों रहे हो? और हर एनु कहते रोंदे क्यों, शक्ल ही ऐसी। मुझे बताएं, ये नामौसे रसूलत की करारदाद थी, उस पर सफीर की वापसी पे क्या एक साबिक वजीर आजम को जेब देता है कि स्पीकर के मुंह पे जूता मारे? ये हम गली वालों मोहल्लों पे इन पे दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए, जमहूरियत के मुंह पे मारा उन्होंने पत्थर मारी। नहीं, ये काबिल तारीफ नहीं है, इस पे बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूं देखें, सारा शहर हमने मदरसों के बच्चे जो जिनको घर में रिजल्ट वो भी ऐसा नहीं करते भट्टी साहब, वो भी प्यारे बच्चे हैं, वो ऐसे नहीं करते। एक आप असेंबली में जहां आपने कानून साजी करनी है, 22 करोड़ आवाम की मेरी जिंदगी आपके हाथ में करनी है, बिल्कुल सही। उधर आप कह रहे हैं मैं स्पीकर को जूता मारूंगा मुंह पे। काबिल मजम्मत है। काजी साहब, इस हालात में क्या इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ये जब तक लोग एट द हेम ऑफ अफेयर्स हैं इस मुल्क में कभी ना अमल हो सकता है। माफी चाहता हूं मैं, मुझे माफ कीजिए। तो लोगों को वोट का हक दे देना, हम ले लेंगे, सही लोग ढूंढ लेंगे, आप लोग वोट का हक क्या दें? ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 2 नंबर इलेक्शन सेल बनाया हुआ है, पहले वो तोड़े, सिस्टम बंद हो जाता है, पहले वो तोड़े ना। 20,000 वोट जो 2 नंबर बनवाए थे 6 बजे जमहूरियों, जब सिस्टम बैठ जाता है वो मैं करता हूँ। नहीं छोड़े ना, ये जो करते हैं वो क्या है भाई? ये तो मैं मुझे ये बताएं, मुझे बताइए जो माल टूटे हैं, ये माल टूटे हैं, नवाज शरीफ भट्टी साहब, इनके इलेक्शन कौन फंड करता है? कादी साहब, नाजायज फरोशों के साथ माल पकड़ने वालों जमहूरियत का नाम ना लो। जज साहब ने कहा था मनशियात का पैसा और नाजायज पैसा। मैं दूसरी बात, मेरी बात सुन ले, हम सारे दुनिया गलत है। 8 से 18 तक पीपल्स पार्टी नून की ये कानून साजी करती थी, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स ले आते।